बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 1 एसएम यूसुफ उसको डिस्कस कर रहे हैं और आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्चर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं। अर्गन डायग्राम, व्हाट आर द अर्गन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के अंदर जाहिर करते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्गन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में, ये देखिए ये ओरिजिन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ये फिलहाल एक्स वाई प्लेन है, इसको जब हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, जब हम इसका नाम कॉम्प्लेक्स प्लेन रख देते हैं तो फिर ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस होता है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। फर्ज किया कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, इसको मैं प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। 2 + 3 आयोटा से मुराद 2, 3 है। अब ये देखिए मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ये पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की वैल्यू होती है। 2 से मुराद आपने x एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट फासला तय करना है, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये x की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू 3 है, y एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट फासला तय करेंगे, 1 2 3। आप इस मुकाम के ऊपर पहुंच गए। इसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, 2, 3 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये आ गई जी आपकी अर्गन डायग्राम, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट फासला, वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट फासला, अर्गन डायग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो है एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, मसलन फर्ज किया -3 + 4 आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूं -3, 4। अब x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4, तो x एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट फासला तय करूंगा लेकिन नेगेटिव साइड की तरफ। 1 2 3, x की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -3, 4। ये अर्गन डायग्राम आ गई इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3 + 4 आयोटा। इसी तरह -3 - 4 आयोटा को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 2 - 3 आयोटा को भी आप वो ये इस प्लेन में आ जाएगा क्योंकि इसमें x और y दोनों नेगेटिव हैं, ये इस प्लेन में आ जाएगा, इसमें y नेगेटिव होगा। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। जब हम ये कहते हैं 2, 3 तो इसका मतलब क्या है, x एक्सिस के लॉन्ग 1 2 यूनिट फासला तय किया और y एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3, तो हम कह देते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3। ये एक्चुअली वैल्यू होती है, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। पोलर कोऑर्डिनेट में पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं r थीटा के साथ। r थीटा मतलब अगर यूं लिखा हो 2, 45 डिग्री,
तो इसको भी हम प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 90, इसका हाफ करेंगे तो ये क्या बनेगा 45। ये थीटा आ गया 45 डिग्री। आर की वैल्यू क्या है 2, तो ये फर्ज कर लिया ये 1 और ये 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे 2, 45 डिग्री। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट पर पहुंच गए, आर की वैल्यू 6 हो गई और थीटा हमारा 45 डिग्री ही रहा। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका यह भी है, इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमने अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है आज हमने उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिस्क्राइब करना है। अब ये देखें इसमें आर क्या होता है। फर्ज किया ये आपके पास पॉइंट है पी एक्स वाई, इसको आप ओरिजिन के साथ मिला देंगे ओ से लेकर पी तक, ये जो लेंथ होती है इसको कहते हैं आर, और ये आर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है इसको हम कहते हैं एंगल थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये जो एक्स एक्सिस लाइन होती है इसको फिर हम इनिशियल लाइन कहते हैं। इनिशियल लाइन, एक्स एक्सिस लाइन इनिशियल लाइन बन जाती है। ओरिजिन जो होता है इसको हम पोल कहते हैं, और वाई एक्सिस लाइन को कहते हैं लाइन। थीटा इज इक्वल टू π/2, और थीटा क्या कहलाता है पोलर एंगल, और आर कहलाता है रेडियस वेक्टर। ठीक है जी। अब हम पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। फर्ज कर लिया लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फर्ज कर लिया कि ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको जब मैं प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा तो टेढ़ी लाइन हो गई, सीधी करें इसको। यहां पे इसको मैं x प्लस आयोटा वाई, एक्स कॉमा वाई भी लिखा जा सकता है। ये आ गया x कॉमा वाई। ये है हमारे पास पॉइंट P। O से लेकर P तक जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये किसके बराबर होता है R के बराबर, और R जो है इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है। R जो है इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन बोलते हैं ना इसको पोलर कोऑर्डिनेट में। एक्स एक्सिस लाइन इज कॉल्ड एज इनिशियल लाइन एंड वाई एक्सिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन थीटा इज इक्वल π/2, और रीजन को पोल कहते हैं। अब पी एक्स वाई का मतलब क्या है? पी एक्स वाई का एक्चुअली मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक ये वाली लेंथ x है और ये वाली लेंथ y है। तो इस फिगर में आप देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। x ओवर r बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? x ओवर r इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर r किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये रिलेशन है बिटवीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। अब मैं इसी रिलेशन का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। as we know that the relation between rectangular and polar coordinate and polar coordinate is x is equal to r cos of theta, y is equal to r sin of theta। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी नंबर 1 है।
बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया जी। इसका नाम रख देते हैं कि ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। अब ये जो x और y की वैल्यूज आपने निकाली हैं, इन वैल्यूज को उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। पुट 2 3 इन 1, z किसके बराबर आ गया? z इज इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा, x की जगह पे आ गया r cos थीटा, y की जगह पे आ गया r sin थीटा। दूसरे लफ्जों में r मैंने यहां से कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमें पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालनी होगी तो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी। एक हमें आर का पता होना चाहिए और एक थीटा का पता होना चाहिए। तो अब हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि आर कैसे फाइंड आउट किया करेंगे और थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास 2 और 3 हैं, अगर इनको मैं स्क्वायर करके ऐड करूं तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा ना। स्क्वेयरिंग एडिंग 2 and 3, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 2 3, तो ये आ गया जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये x का स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर क्या है? r साइन थीटा, तो ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। r स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। गौर से देखें, अगर मैं z का मैग्नीट्यूड लेता हूं मॉड, z मेरे पास किसके बराबर था? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z मॉड किसके बराबर होता है? पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर। तो इसका मतलब यह हुआ कि r एक्चुअली किसके बराबर हुआ करेगा? z मॉड के बराबर हुआ करेगा। r निकालने का तरीका हमारे पास आ गया। ठीक है, क्या तरीकाकार हुआ करेगा? x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर, या जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करेगा उसका मॉड ले लिया करेंगे। अब थीटा हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइड 3/2, डिवाइड 3/2 r साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई r कॉस ऑफ थीटा बराबर आ गया y ओवर एक्स के। r से कैंसल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होगा? टेंजेंट थीटा के बराबर। और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला आ गया टेंजेंट इनवर्स y ओवर एक्स। यहां पे थीटा क्या कहलाता है? थीटा का नाम होता है, इसको यह भी कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मुख्तसरन तौर पर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ARG, आर्गुमेंट ऑफ किसका? Z का। आर्गुमेंट ऑफ Z किसके बराबर हुआ करेगा? जो भी हमारा एंगल आया करेगा थीटा, उसको हम आर्गुमेंट ऑफ Z कहा करेंगे। यहां पे जो थीटा है ये लाई करेगा पाई और माइनस पाई के दरमियान। अगर थीटा पाई और माइनस पाई के दरमियान होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट
आर्गुमेंट। राइट। अगर वैल्यू पाई से बड़ी आ जाती है, ठीक है, तो वो उसको हम सिंपल आर्गुमेंट के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू जो है वो माइनस पाई और पाई के दरमियान लाई किया करेगी, और जब हम पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर लिखा करेंगे तो उसके अंदर जो है वो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही जिक्र किया करेंगे। अब ये देखें, पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें आर चाहिए। आर का फार्मूला क्या है? एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट, और उसके बाद थीटा क्या है? थीटा निकालने का फार्मूला ये है। लेकिन ये जो थीटा है हमारा, ये हमारे पास 4 प्लेन बनते हैं, तो चारों प्लेन्स के लिए थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो अब मैं आपको ये एक फार्मूला बताने लगा हूं, इस फार्मूले को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तो फिर पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर आप चुटकियों में निकाला करेंगे। थीटा के लिए जरा देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने लगा हूं। ये हमारे पास 4 प्लेन होते हैं, 4 क्वाड्रेंट है, सॉरी 4 प्लेन, एक ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। क्वाड्रेंट कह लें, क्वाड्रेंट भी कहते हैं इनको, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। अब पहला पॉइंट है हमारा, इफ एक्स इज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे? पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, राइट। दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन थीटा का तो फिर कोई रौला नहीं है, सिंपल जो है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, ऐसे लिख दिया करेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, किसके बराबर हुआ करेगा? टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अगर हमारा पॉइंट यहां पे होता है, यानी अगर हमारा कंप्लेक्स नंबर पहले प्लेन के अंदर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, तो थीटा का फार्मूला ये होगा। नोट नंबर 2, जब दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं, x की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि x क्या हो गया? नेगेटिव। इफ x इज नेगेटिव, y is positive, that is z की शक्ल किसके बराबर आई? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर आई। यानी अगर हमारा जो कंप्लेक्स नंबर है वो दूसरे क्वाड्रेंट में हुआ करेगा, तो थीटा का फार्मूला क्या होगा? देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पे देखें भाई, पूरा अगर यहां से लेकर यहां तक आए तो कितना बनते हैं? पाई एंगल बनते हैं। पाई में से थोड़ा सा माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा? दूसरा क्वाड्रेंट बन जाएगा। पाई में ऐड करेंगे तो तीसरे में दाखिल हो जाएंगे। पाई में से, ये पाई है, थोड़ा सा माइनस करेंगे तो दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और थीटा हमारा जो है पाई और माइनस पाई के दरमियान लाई करना चाहिए, तो ये फिर पाई से छोटा ही होगा। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, सॉरी यहां पे अगर हो तो करते हैं पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस आर्गुमेंट, हमारा टेंजेंट इनवर्स क्या है? टेंजेंट इनवर्स y ओवर, अब देखें चुके x नेगेटिव है ना यहां पे, तो इसलिए इसके ऊपर मॉड लगा देंगे। मॉड क्या करेगा? इस नेगेटिव रकम को पॉजिटिव कर देगा।
यानी टेंजेंट इनवर्स जो आपने निकालना है ना, ये आपने पॉजिटिव ही रखना है, राइट। तो थीटा निकालने का फार्मूला ये होगा। अगर हमारा जो कंप्लेक्स नंबर है वो इस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है -x -y, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि x और y दोनों नेगेटिव होंगे। इफ x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, दैट इज z किसके बराबर आएगा फिर? -x -i। तो इस सूरत में आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर होगा? आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखें यहां से यहां तक गए तो पाई कंप्लीट हुए, और अगर मैं यहां से यहां आऊंगा, उल्टा चलूंगा क्लॉकवाइज, तो -पाई कंप्लीट होंगे यहां पे। तो -पाई से थोड़ा सा कम करेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आएगा -पाई में ऐड करेंगे, सॉरी, तो -पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, अब y के ऊपर भी मॉड आएगा और x के ऊपर भी मॉड आएगा। ये वैल्यूज आपने पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है, राइट। अब एक केस बाकी है, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारा एंगल आ जाता है तो फिर उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर 4, अगर हमारा कंप्लेक्स नंबर चौथे क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, यानी यहां पे, तो यहां पे x की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, y क्या हो जाएगा? यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ठीक हो गया। दैट इज z को फिर हम कैसे लिखेंगे? x मनफी आयोटा y, देन आर्गुमेंट ऑफ z किसके बराबर हुआ करेगा? आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स y का मैग्नीट्यूड ओवर x। अब की बार चूंकि y नेगेटिव है ना, तो मॉड ले लिया ताकि पॉजिटिव आ जाए। और चौथा क्वाड्रेंट है ना, तो यहां से जब हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल हमारा क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव। टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो चौथे क्वाड्रेंट में हम दाखिल हो जाएंगे और हमें इसका आर्गुमेंट मिल जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये चारों केसेस आपके सामने आ गए कि अगर हमारा आर्गुमेंट थीटा पहले क्वाड्रेंट में होगा, कंप्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा का फार्मूला टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नेगेटिव भी होगा तो मॉड लेके पॉजिटिव कर देंगे। तीसरे में अगर होगा तो -पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x करेंगे। चौथे में होगा तो -y ओवर x करेंगे। अब एक छोटा सा टेबल मैं आपको बनाता हूं, इसमें आपने ये वैल्यूज जो हैं ये अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ये आपको मैथमेटिक्स में बहुत जगहों पे काम आएंगी। नोट, ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको याद करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप याद कर ले इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं तो बनाने का तरीका क्या है वो मैं सिखा देता हूँ। ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री या π/6 दोनों का मतलब सेम है। 45 डिग्री π/4 दोनों का मतलब सेम है। 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। तरीकाकार ये है कि 0 से शुरू करें, 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखते हैं। हर एक को 4 पर डिवाइड करें, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 4 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 0, 1/4 का 1/2,
इसका स्क्वायर रूट 1/√2, इसका √3/2 और 1 का 1 नहीं आएगा। अब इसको एज इट इज उठाकर यहां पे पुट कर दें। पहले क्या आया 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और ये 1 के बराबर आ गया। ये साइन की वैल्यूज निकल आई। कॉस की वैल्यूज के इसको उल्टा के लिखें, ये सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद फिर इसको लिखें, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी और एंड पे 0 आ जाएगा। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये साइन बटा कॉस 0/1 किसके बराबर आ गया? 0, यहां पे आ गया 0। 1/2/√3/2, 2 से कैंसिल, 1/√3 आ गया। 1/√2 और ये 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे साइन बटा कॉस, तो कटने के बाद जवाब 1 के बराबर आ गया। साइन बटा कॉस 2 से कट गया, √3 आ गया। 1/0 आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा, इन्फिनिटी लिख लें इसको। ठीक हो गया जी। ये टेबल आपने याद करना है। तो अब किसी भी किस्म का कोई कंप्लेक्स नंबर हो उसकी पोलर फॉर्म निकालना नो प्रॉब्लम फॉर यू। ये एक एग्जाम्पल है, इसके मैंने 4 पार्ट बना दिए हैं। 1 + √3, 1 √3 हर एक में नजर आएगा, लेकिन यहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, यहां पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां पे दोनों नेगेटिव, यहां पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। 4 केसेस बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सबको बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्यूशन Z हमारे पास है, पहला पार्ट हम हल करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट Z = 1 + i/√3। इसकी पोलर फॉर्म जो है वो होती है r cos of θ + i sin θ। हमने r कैलकुलेट करना है और थीटा कैलकुलेट करना है। हेयर इसको आप 1,3 भी लिख सकते हैं ना, √3 सॉरी। तो x किसके बराबर है? 1, y किसके बराबर है? √3। तो r का फार्मूला क्या है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर √ विच इज इक्वल टू 2, यानी r इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला यूज किया मैंने, x² + y²। उसके बाद अब देखें, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। कंप्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फिर थीटा का फार्मूला क्या था? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। टेंजेंट इनवर्स y की कीमत क्या है? √3/1 और टेंजेंट π/6 किसके बराबर होता है? π/3 किसके बराबर होता है? टेंजेंट π/3 बराबर होता है √3 के बराबर। तो π/3 किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स √3। तो इसका मतलब है यहां पे फिर क्या आएगा? थीटा किसके बराबर आया? π/3। आपने थीटा भी कैलकुलेट कर लिया, r भी कैलकुलेट कर लिया। तो देयरफॉर वन बिकम, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ 1 इज, 1 की पोलर फॉर्म क्या बनेगी? 1 + i/√3। r की वैल्यू क्या निकाली प्यारे बच्चों आपने? 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या निकाली? थीटा हमने निकाला π/3, cos ऑफ π/3 प्लस i साइन ऑफ π/3। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, cos π/3 की कीमत पुट करेंगे और sin π/3 की कीमत पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट है हमारा Z = -1 + i/√3। अब इसमें r में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r हमारा सेम रहेगा, x² + y² √ -1 का स्क्वायर 1 और
y की जगह पे आ गया 3 विच इज इक्वल टू 2। x यहां पे -1 है, y जो है ये √3 है। तो कंप्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। x नेगेटिव y पॉजिटिव, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव। तो फिर थीटा का फॉर्मूला क्या था? पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स x का मैग्नीट्यूड, ओहो ऊपर y आएगा, y ओवर x का मैग्नीट्यूड। तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y की जगह पे आ गया √3, x की जगह पे आ गया 1, मैग्नीट्यूड माइनस है ना, तो मॉड लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये आ गया पाई माइनस, ये किसके बराबर होता है? π/3 के बराबर। तो 2π/3 आ गया, थीटा आपके पास निकल आया, ठीक है। तो इसलिए कंप्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या आ गई? पोलर फॉर्म ऑफ complex number is z is equal to -1 plus iota √3 is equal to r की वैल्यू 2 cos of 2π/3 plus iota sin of 2π/3। राइट। थर्ड पार्ट में x भी हमारा नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव। ओहो, ये यहां पे सॉरी आना था -1 माइनस आयोटा √3। तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव आ गया हमारे पास। तो r की वैल्यू तो सेम रहेगी, x वाले का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया 2। उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा किसके बराबर आएगा? अब देखें, ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या था? -पाई लगा के प्लस टेंजेंट इनवर्स y का मॉड ओवर x का मॉड, दोनों को पॉजिटिव ही करेंगे। ये आ गया -पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स, इसका मॉड लेंगे प्लस आ जाएगा ओवर 1, और ये किसके बराबर होता है? π/3 के बराबर। इसका एलसीएम लिया -3, तो ये -2 π/3 निकल आया। तो पोलर फॉर्म किसके बराबर आ गई? सो आपने देखा कि कितने सिंपल हो गए हैं क्वेश्चन। सिर्फ आपने क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है, आर निकालने में आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। z इज इक्वल टू 2 cos ऑफ -2 π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -2 π/3। अब साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा किसके बराबर? प्लस कॉस थीटा के इक्वल। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 cos ऑफ 2 π/3 माइनस आयोटा साइन ऑफ 2 π/3। फोर्थ पार्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले पार्ट डिस्कस किए हैं। यहां पे x जो है ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, y जो है ये नेगेटिव है, r में कोई चेंज नहीं आएगी। थीटा का फॉर्मूला अब क्या होगा अगर चौथे क्वाड्रेंट में हो? तो माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y मॉड ओवर x। तो माइनस टेंजेंट इनवर्स y की कीमत √3, मॉड ले लिया पॉजिटिव होगी 1, और ये किसके बराबर होता है? π/3। तो -π/3 आ गया। ये r की वैल्यू 2, थीटा की वैल्यू -π/3। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं cos ऑफ π/3 माइनस आयोटा साइन ऑफ π/3। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इन्वाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।